दोस्तों, आज की कहानी है। माँ बेटी की हर जरूरत को समझती है। उसकी परेशानियाँ, खुशियाँ, इच्छाओं को भला माँ से बेहतर कौन जानेगा। पर ऐसा नहीं है कि बेटी इस मामले में कहीं पीछे है। वो भी माँ की परछाई ही होती है। माँ का सबसे ज्यादा ख्याल बेटी ही रखती है। दरअसल ये एक ऐसा बंधन है जो प्यार की कभी ना टूटने वाली डोर से बंधा है। हालांकि कभी कभी कुछ बातें इस रिश्ते में दूरियां ला सकती हैं, पर ये दूरियां ज्यादा दिनों की नहीं होती। बस जरूरत है दोनों को कुछ बातों का ध्यान रखने की। आप पढ़ाई में अव्वल रही होंगी, पर बेटी को अपना उदाहरण देकर उसके मन में असंतोष को जन्म ना दें। उसकी कक्षा की कुछ लड़कियां भी उससे पढ़ाई में आगे हो सकती हैं। उनसे तुलना ना करें। हर बच्चा अपने में असाधारण है। तुलना उसके मन में नाराजगी और कुंठा को जन्म दे सकती है। सिर्फ पढ़ाई पर जोर नहीं होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व के बहुआयामों को समझने के लिए उसे हर विधा आजमाने का मौका जरूर दें। नृत्य, संगीत, कला, खेल, आप तो उसके अंदर छुपी कलाकार से चमत्कृत हुई हो जाएंगे। आप उसे भी अनगिनत खुशियां दे पाएंगी। उससे भी समस्याएं हैं, पर समस्याओं को समस्या कहकर न पूछें। आज क्या क्या हुआ पूछकर आप पूरे दिन की जानकारी सुरुचिपूर्वक सुने। इतना थोड़ा सा समय देकर आप शायद उसकी सबसे अच्छी मित्र बन जाती हैं। साथ ही मित्रों से, टीचर्स के साथ आप उसके रिश्तों को भी पहचान पाती हैं, जो आज बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों की पूरी दिनचर्या को माँ एकाग्रचित हो जाकर सुने तो कई बार उनके बाल जीवन की परेशानियाँ और संभावित दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं। बेटी से नाराज होकर कभी भी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अंदर भी अतिथियों के सामने उस पर अपना रोष व्यक्त न करें। आप उसे अपनी नाराजगी का एहसास फिर कभी करवा सकती हैं, जैसे बातचीत सीमित करके या स्पष्ट रूप से, पर शांतिपूर्वक अपनी बात कहकर। आपका दिमाग कभी कभी बड़ा अशांत हो उठता है। घर या बाहर की परिस्थितियों से अपनी परिस्थितियों में घुटिए नहीं, बल्कि बिटिया को साझी बनाइए। परिस्थितियां बदल तो नहीं जाएंगी, पर उसका साथ अपने एक नई हिम्मत और ऊर्जा देगा। बेटी के लिए माँ से ऊंचा कोई दूसरा आदर्श नहीं होता। इसलिए माँ को कभी भी स्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वही संदेश आपकी बेटी ग्रहण करेगी। आपका दृष्टिकोण ही उसका जिंदगी के प्रति नजरिया तय करेगा। माँ घर में रहे या बाहर, वह दिन भर काम ही करती है। ऐसे में यदि बिटिया अपने हाथों से माँ को चाय की प्याली या जूस का गिलास पकड़ाए तो माँ का मन खुश हो उठता है। आपको स्कूल में या कॉलेज में एक वातावरण मिलता है, उसका अपना असर होता है, जबकि घर में माँ कुछ दूसरी बात कहती नजर आती है। ऐसे में सामंजस्य मुश्किल हो जाता है। पर ध्यान रहे कि माँ के ऊपर आप इतना गुस्सा ना निकालें। माँ को समझाइए कि क्यों आपका माँ का चाहा या सोचा नहीं कर पा रही। ज़्यादा उम्मीद है कि माँ आपकी बात समझ जाए और अपनी इच्छा न मनवाए। कभी कभी माँ को ऑर्गेनाइज होने में मदद करिए। यदि माँ की छोटी छोटी चीज़ें उनके डॉक्यूमेंट से आप संभाल कर फोल्डर में रख दें और माँ को उनकी याद दिला दें, तो माँ तो को बहुत तसल्ली और सुकून मिलेगा। अपनी समस्याएं उलझने से माँ से कभी ना छुपाएं। माँ भी तो उम्र के इस दौर से गुजर चुकी है जिससे आप गुजर रही हैं। जिंदगी से तब वो कैसे रूबरू हुई थी, आप उनके अनुभवों से सीख सकती हैं। माँ को यदि आपने सब बातों से वाकिफ रखा तो कोई समस्या या व्यक्ति आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। माँ को उनके बीते दिनों की याद ताज़ा करवाएं। उनके पुराने मित्रों के फ़ोन नंबर खोजकर माँ को दें। गुजरे हुए दिन शायद माँ के सबसे अच्छे दिन रहे हों,
माँ को भी एहसास होगा कि उसकी बिटिया उससे अलग नहीं बल्कि उसकी प्रतिमूर्ति है। मन ही मन वह आपकी कृतज्ञ रहेगी और आपका यह कदम आप दोनों को और भी जोड़ेगा।